नमस्ते और स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के एक बेहद इंटेंस और सच कहूं तो थोड़े गलत समझे जाने वाले हिस्से की। आज हमारी चर्चा एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी के बारे में है जो बिल्कुल किसी पेड़ की गहरी जड़ों की तरह काम करती है। हम बात कर रहे हैं मूला नक्षत्र की। ये पूरा विश्लेषण उन स्रोतों पर आधारित है जो इस तारे की शक्ति को गहराई से समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। सीधे एक प्राचीन संस्कृत श्लोक पर आते हैं जो स्रोत में दिया गया है। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। गहराइयों में बसने वाला, ज्ञान से भरा हुआ, क्रोध के साथ उठने वाला। मूला नक्षत्र ज्योतिष में एक शुभ भाग है। अब सोचिए, एक तरफ क्रोध और विनाश की बात हो रही है और दूसरी तरफ इसे शुभ यानी ऑस्पिशियस बताया जा रहा है ना? एकदम विरोधाभास। ये आपस में टकराती हुई बातें ही किसी की भी उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, आखिर एक ऐसे तारे को जो सीधे तौर पर हिंसा और विनाश से जुड़ा हुआ है, उसे ज्योतिष में एक शुभ भाग कैसे माना जा सकता है? इस विश्लेषण में हम इन क्रोध और विनाशक शक्तियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये विनाश असल में एक ऐसी जरूरी खाद का काम करता है जिसमें आत्मिक मुक्ति और परम ज्ञान के बीज बोए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए सीधे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं और इस रूट स्टार की बुनियाद को समझते हैं। संस्कृत में मूला का सीधा सा अर्थ होता है जड़ यानी रूट्स, और यकीन मानिए ये एक शब्द इस नक्षत्र की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये आंतरिक शक्ति, एक बहुत सॉलिड नींव और ऐसी ग्रोथ का प्रतीक है जो जमीन के बेहद अंदर सबकी नजरों से दूर शुरू होती है। अगर किसी का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो उनकी ताकत बिल्कुल किसी विशाल पेड़ की जड़ों की तरह होती है, एकदम गहरी, छिपी हुई और हिलाने में नामुमकिन। दुनिया को शायद उनकी असली ताकत का अंदाजा भी न हो, क्योंकि वो हमेशा सतह के नीचे दबी होती है। अब थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स देखें तो वैदिक ज्योतिष के ज़ोडिएक बेल्ट में ये 19वां तारा है। ये धनु राशि यानी सैजिटेरियस में ठीक 0 से 13.20 डिग्री के बीच बैठा होता है। ये पोजीशन सच में बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ से एक ऐसी प्लैनेटरी एनर्जी की शुरुआत होती है जो आमतौर पे बिल्कुल अलग होती है, और ये एग्जैक्ट डिग्री रेंज आगे चलकर इस नक्षत्र के पूरे स्वभाव को तय करती है। अब इन जड़ों के असली मालिक यानी इनके कॉस्मिक रूलर्स के बारे में बात करते हैं। आइए इन जड़ों की मिट्टी में थोड़ा और गहराई तक चलते हैं। यहाँ मिट्टी के अंदर एक जबरदस्त कॉस्मिक टकराव चल रहा है। मूला नक्षत्र आता है धनु राशि में, जिसका स्वामी गुरु यानी जुपिटर है। हम सब जानते हैं जुपिटर विस्तार, भाग्य और आशावाद का प्रतीक है। वो बाहर की तरफ फैलना चाहता है। पर मूला का अपना रूलिंग ग्रह केतु है, और केतु का काम बिल्कुल उल्टा है। वो सब कुछ छीन लेता है, भौतिक मोह माया, पिछली उपलब्धियां सब खत्म कर देता है। एक तरफ जुपिटर बाहर जीतना चाहता है और दूसरी तरफ केतु सब छीन कर आपको अंदर की तरफ धकेलता है। ये टकराव ही इनकी सबसे बड़ी ताकत और चुनौती दोनों है। और इस पूरे तनाव में एक और लेवल जुड़ जाता है इनकी प्रिसाइडिंग डेटीज से। माँ काली जो विनाश की देवी हैं, और देवी निरुत्ति जो जीवन और मृत्यु को कंट्रोल करती हैं। स्रोत के मुताबिक इन देवियों की वजह से इन लोगों को शुरुआती जीवन में काफी कठिनाइयां देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर लें, ये विनाश किसी बुरे इरादे से नहीं होता। ये तकलीफें असल में उनकी इच्छाओं और अहंकार को तोड़ने के लिए होती हैं, ताकि उनकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो सके और मुक्ति के लिए तैयार हो सके। और ये चीज हमें इस नक्षत्र के 4 अलग अलग चरणों यानी पदास की तरफ ले जाती है। अब अगर हम इन चारणों को गहराई से देखें तो समझ आता है कि जन्म के एग्जैक्ट डिग्री से एक व्यक्ति का पूरा सफर तय होता है। एक भाले की नोक से लेकर एक नाजुक फूल तक का सफर। पहला पादा देखिए, जिसका प्रतीक भाले की नोक या स्पीयर हेड है। यहाँ व्यक्ति बेहद एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट और ज्ञान का भूखा होता है। दूसरा पादा, जिसका सिंबल आपस में उलझी जड़ें हैं, ये आत्मिक गहराई तो देता है पर खुद को नुकसान पहुंचाने का थोड़ा खतरा भी लाता है। तीसरा पादा एक तलवार जैसा है। ये लोग बेहद दृढ़ निश्चयी होते हैं लेकिन उतने ही प्राइवेट, अपनी बातें किसी को नहीं बताते। और आखिर में चौथा पादा एक फूल की तरह है, जहां भौतिक सुखों की तरफ थोड़ा झुकाव होता है और फाइनेंशियल चैलेंजेस आने लगते हैं। कमाल का विकास है ना? चलिए अब तने से ऊपर उठकर इनकी शाखाओं की बात करते हैं, यानी इनकी रोजमर्रा की ताकत और कमजोरियां। जानते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? इनकी रेजिलियंस,
इनकी वापस उठ खड़े होने की क्षमता। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये जड़ें आसानी से उखड़ती नहीं है। इनके अंदर एक नेचुरल विजडम छिपी होती है जो इन्हें कमाल का प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। यही वजह है कि ये लोग डिटेक्टिव्स, फिलोसोफर्स या स्पिरिचुअल मिस्टिक्स के रूप में बहुत शाइन करते हैं। पर एक दिक्कत भी है। एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ को हिलाने की कोशिश की है कभी? नामुमकिन है। ये लोग भी बिल्कुल उतने ही जिद्दी और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। अपने आइडियाज को लेकर इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि कई बार लोग इन्हें अहंकारी या घमंडी समझने लगते हैं। अब जो चीज सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इस कॉस्मिक एनर्जी पर जेंडर का असर कैसा पड़ता है। मूला नक्षत्र के पुरुष इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअल, मेहनती और स्पिरिचुअल होते हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो भी बिल्कुल यही सब होती हैं। दोनों का कोर स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है, जेंडर चाहे जो भी हो। ये तारा जेंडर से कहीं ऊपर काम करता है। बस स्रोत में एक छोटा सा फर्क बताया गया है कि महिलाओं में थोड़ी भौतिक संवेदनशीलता या मटेरियल सेंसिटिविटी ज्यादा हो सकती है, जो ठीक चौथे पदा के उस फूल वाले प्रतीक से मैच करती है। अब आते हैं इस पेड़ के सबसे उलझे हुए हिस्से पर, प्रेम और विवाह। आइए देखते हैं कि ये इंटेंस और रहस्यमयी एनर्जी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कैसे रिएक्ट करती है। स्रोत में एक बहुत ही ट्रेडिशनल बात कही गई है कि इस नक्षत्र को शादी और नए कामों की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है। सुनने में थोड़ा हार्श जरूर लगता है, पर इसका एक सीधा सा रीजन इनके स्वभाव में ही है। इनका इंडिपेंडेंट होना, हमेशा अपने आप में खोए रहना और बातों को छुपाने की आदत किसी भी नए रिश्ते में बहुत आसानी से गलतफहमियां पैदा कर सकती है। एक रिश्ते में पूरी तरह से ओपन होना इनके लिए आसान नहीं होता। तो क्या मूला वाले कभी एक सफल रिश्ता नहीं बना सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष के मुताबिक ज्येष्ठा, अश्विनी और रेवती नक्षत्रास के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी काफी अच्छी बैठती है। हाँ, अश्लेषा के साथ इनका तालमेल सबसे मुश्किल माना जाता है। पर आपको पता है, इन लोगों के पास अपनी शादी के कांटों को निकालने के लिए बिल्कुल सही टूल होता है, और वो है इनकी आंतरिक शक्ति और आत्मिक गहराई। ये अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और शांति अपने ही अंदर ढूंढ लेते हैं। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमारे सामने एक बड़ा और गहरा सवाल आता है। जब किसी चीज की नींव खुद विनाश की देवी ने रखी हो, तो उन खंडहरों से आखिर क्या अद्भुत चीजें निकल सकती हैं। हमने देखा कि मूला नक्षत्र की ये विनाशकारी जड़ें असल में किसी बुराई का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये तो वही बुनियाद है जो दुनिया की सबसे बेजोड़ आंतरिक शमक, सहनशीलता और विजडम को पैदा करती है। क्रोध और विनाश की मिट्टी से निकलकर ही ये सच में एक शुभ और कल्याणकारी नक्षत्र बनता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको इस रहस्यमयी तारे को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।